एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की। डीआरडीओ को एक एयरक्राफ्ट मिला हुआ है जो कि पुराना एयर इंडिया का एयरबस का A319 है, जिसको कि 2009 में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया था। 2021 में इसको रिटायर कर दिया गया, मार्च में रिटायर किया गया और अब जाके इसको डीआरडीओ को दे दिया गया है। इसमें रिफिटिंग की गई है, नया पेंट किया गया है और डीआरडीओ के लोगों के साथ डीआरडीओ को टेस्ट बेड की तरह इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। इसमें डीआरडीओ के द्वारा अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे कि उत्तम रडार की, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम, साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम जो कि इंडियन एयरफोर्स के A319 बेस्ड जो अवाक्स हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला है, उसको ट्रायल करेंगे। इसके अलावा C295 पर बेस्ड एक मैरीटाइम एयरक्राफ्ट भी बनने वाला है, सर्विलांस एयरक्राफ्ट बनने वाला है, जिसको डीआरडीओ डिजाइन कर रही है। तो उसकी टेक्नोलॉजी भी इसी एयरक्राफ्ट में टेस्ट की जाएगी। हो सकता है भविष्य में इस एयरक्राफ्ट को कावेरी इंजन को ट्रायल के लिए भी, टेस्ट बेड के लिए तरह भी इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रकार के एयरक्राफ्ट टेस्ट बेड के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले डीआरडीओ विदेशों में इन सिस्टम को ट्राई करता था, या सिस्टम को ट्राई करने की फ्रिक्वेंसी कम थी क्योंकि एयरक्राफ्ट की संख्या कम थी। इसके आ जाने से इन्वेंट्री में डीआरडीओ को एक नया उत्साह मिलेगा और समय पे हमारी टेक्नोलॉजीज ट्राई हो पाएंगी। इसमें 6 क्रू जाने लायक की जगह है और अलग अलग सिस्टम लगे हुए हैं। डीआरडीओ जिनको चाहेगा उन सिस्टम को रिप्लेस भी कर सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की, जिसको HAL बनाना चाहता है। डिजाइन भी HAL करेगा, निर्माण भी HAL करेगा, पर हमारे तीनों सेनाओं के अंग इसमें अपने अपने रिक्वायरमेंट देंगे, उनके हिसाब से हेलीकॉप्टर डेवलप होने वाला था। तो HAL के CMD का यह कहना है कि 2022 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसके लिए फंड प्रोवाइड कराया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा। अभी तक छोटा मोटा जो इसके लिए रिसर्च वर्क है वो किया गया है। इसकी फुल रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की गई है। एक्चुअल में इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के द्वारा 2 महीने में अपनी रिक्वायरमेंट दे दी जाएगी HAL को। उसके बाद वो एक पूरा का पूरा रिपोर्ट इस पर तैयार करेंगे, इसमें कि 2-3 महीनों का समय लग जाएगा और तब वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए का इनिशियल फंड कहा जा रहा है कि HAL को मिलेगा और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर डेवलप किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर MI-17 की कैटेगरी का हेलीकॉप्टर माना जा रहा है और लगभग 13 टन पेलोड ले जाने योग्य होने वाला है, जिसको कि हम MI-17 हेलीकॉप्टर रिप्लेस करने के लिए बना रहे हैं, यानी कि एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये या हेलीकॉप्टर होने वाला है। वही बात कर लेते हैं हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी के उस बयान की, जिसमें कि उन्होंने मोदी सरकार की अचीवमेंट्स को गिनाते हुए यह बताया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने में उनका कितना बड़ा योगदान है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया जाए या ब्लैक लिस्ट में रखा जाए। इसी को पाकिस्तानी लोग अब चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये देखिए इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। तो मैं ये पूछता हूं कि हमने तो केवल सबूत दिए हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एक्चुअल में इन्वॉल्व है, तभी तो वो सबूत है और तभी तो आप ग्रे लिस्ट हो रहे हैं। तो ये होता रहेगा, जब तक पाकिस्तान इस प्रकार की चीजें करता रहेगा तो होता रहेगा। अब हैं, हमने ये दिखाया, हमने बताया, विश्व की कम्युनिटी को बताया कि पाकिस्तान इस प्रकार की चीजें कर रहा है। अब आप ग्रे लिस्ट में हैं, जल्द ही ब्लैक लिस्ट में होंगे। भारत का यह प्रयास है। वहीं कल मैंने आपको खबरों में बताया था कि अफगानिस्तान के द्वारा अपने एम्बेसडर को पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया है। अब पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान से अपने एम्बेसडर को वापस बुला दिया गया है। वापस बुलाया गया है कि अफगानिस्तान ने उनको उठा के फेंक दिया है, पता नहीं, भगवान जाने, पर इस तरह की चीजें हुई हैं। अब अफगानिस्तान ने अपने जो एम्बेसडर है उसको पाकिस्तान से इसलिए बुलाया था क्योंकि उनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उनको किडनैप किया गया था। पहले तो पाकिस्तान ये बोल रहा था कि हम इसकी जांच करेंगे और गुनहगारों को सजा देंगे और सब कुछ करेंगे। अब उनका एक नया चीज निकल कर सामने आ गया है कि भाई ये जो किडनैपिंग थी, ये जो चीज थी, ये सब इस तरह से कोई चीज हुई ही नहीं थी। उनकी नई थ्योरी निकल कर सामने आ गई। उनका ये भी कहना है कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इसको डील कर रहे हैं और वो किस प्रकार से डील करते हैं हमको पता ही, सब लिपापोती कर दी गई है और इस पर कोई चीज निकल कर सामने नहीं आया। कल उनके शेख रशीद कह रहे थे ये रॉ का काम है और आज ऐसा कह रहे हैं वो कि इस तरह की किडनैपिंग तो हुई नहीं है, कोई अब्डक्शन हुआ ही नहीं है। सबसे बेहतरीन खबर तो अब मैं आपको सुनाने वाला हूं। हम जानते हैं कि 2 प्रकार के तालिबान हैं जो कि ऑन पेपर हमें देखने को मिलते हैं, एक अफगानिस्तानी तालिबान और एक पाकिस्तानी तालिबान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसका नाम है और पाकिस्तान में कई घटनाएं इनके द्वारा की जाती है। तो अब अफगानिस्तानी तालिबान ने यह कह दिया है कि भाई हमें पाकिस्तानी तालिबान से कोई मतलब नहीं है, हम उनको नहीं जानते हैं और ये भी नहीं हम कर सकते हैं कि वो हमारे देश से ऑपरेट ना करें और हम उन पर कोई लगाम भी नहीं लगा सकते हैं।
और पाकिस्तान उनसे खुद डील करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर बात कर रही है और एक प्रोसेस कर रही है, एक नतीजे पहुंचने का प्रयास कर रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करे। तो सीधे सीधे उनको ये कह दिया गया कि भाई तुम्हारा जो ये कूड़ा करकट है वो तुम लोग समझो, तुम परेशान हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तालिबान ने कहा है कि हम तो भाई अपना अफगानिस्तान देखेंगे, पाकिस्तानी जो करना है वो करते रहें। वहीं तहरीक तालिबान के चीफ के द्वारा पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया गया है। एक पूरा मैसेज निकलकर सामने आया है और इस मैसेज को मैं आपके सामने स्क्रीन के सामने भी रख दूंगा। वैसे तो ये उनकी भाषा में है पर इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी सोशल मीडिया पे किया गया है और आप इसको पढ़ सकते हैं और मैं हिंदी में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। उनका ये कहना है कि अब जिस प्रकार से अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, अफरा तफरी में निकल रहा है और पाकिस्तान के जनरलों का भी यही हाल होना है। वो जो दबे कुचलों का ब्लड से, खून से डॉलर कमाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अपने पुराने दोस्त अमेरिका की दोस्ती निभाते हुए रशिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसियों से दुश्मनी ले रहा है। उनका यह कहना है कि जो अफगानिस्तान में वॉर चल रही है वो अपने होमलैंड ले जाएंगे, मतलब वो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान लेकर जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं, स्पेशली पश्तो लोग जो हैं, वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करें और पाकिस्तान की जो लैंड है उसको ग्रैब करें, अपनी जो पुरखों की लैंड है उसको ग्रैब करें। और भी काफी चीज में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो सीधे सीधे टीटीपी अब इधर अफगानिस्तान में जो तालिबान मजबूत हो रहा है तो टीटीपी अब पाकिस्तान में घुसने की पूरी फिराक में है। अब पाकिस्तानी लोग झेलें। वहीं टर्की की तरफ से ये कहा गया है कि तालिबान को अफगानिस्तान में जो ये चीज कर रहा है वो चीज नहीं करनी चाहिए। जो लैंड ग्रैब कर रहा है, इस प्रकार की चीजें कर रहा है, अपने भाइयों की जो जमीन है उसको लेने का प्रयास कर रहा है, इस तरह की चीज को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस तरह से नहीं कहा कि बहुत हड़काने वाले उसमें मोड में नहीं कहा है। उनका ये कहना है कि मुस्लिम आपस में इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए, अब आसानी से बैठ के पीस प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। इससे पहले तालिबान ने कहा था कि टर्की भी अफगानिस्तान से निकल जाए, नहीं तो टर्की को भी फॉरेन फोर्सेस की तरह गिना जाएगा और उनको बाहर किया जाएगा या उनसे भी लड़ाई की जाएगी। वहीं टर्की ये भी चाहता है कि तालिबान से वो बात करे और आने वाले समय में बात होने वाली है काबुल एयरपोर्ट को अपने हाथों में लेने के लिए। देखते ही हैं कि क्या निकलकर सामने आता है। पर यहाँ पर निकलकर कुछ भी आए, टर्की तालिबान को कह रहा है, तालिबान टर्की को कह रहा है, पर यहाँ पर दोनों ही तो पाकिस्तान के बाप हैं। अब वो किस अब्बू का साथ देंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक पार्थम से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध में सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।